नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ जी बेटा, जब हम बात करते हैं बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो आप भी बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसके बेसिस पे बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमारे पास जो ये मैटर्स होते हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा? हाँ जी बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट चैप्टर में भी था ये, सॉलिड लिक्विड गैस। बिल्कुल सही बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी जो ये हमारे पास मैटर होता है बेटा, ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा पेन लाइट चल रहा है, दूसरा पेन ले लेते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास आती है बेटा सॉलिड स्टेट, सेकंड आती है बेटा हमारे पास लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड आती है हमारे पास गैसियस स्टेट। ओके बेटा, अब मुझे बताइए कि आप कैसे बता सकते हो बेटा, जैसे हमने छोटी क्लासेस में, हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। तो ये जो स्टेट्स होती हैं, द स्टेट ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड्स करते हैं बेटा? एनीवन कैन टेल मी? सर मास। टाइप्स ऑफ, नहीं, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बेटा ये हमारे डिपेंड करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे। ठीक है बेटा, जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between molecules are strong, यदि बेटा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे बताइए मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कैसा होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो सर कम होगा। बिल्कुल सही, कम होगा। बिल्कुल सही, इंटरमोलिकुलर इज लेस। तो वो जो स्टेट है वो क्या कहलाएगी हमारी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ जी बेटा, स्टेट क्या कहलाएगी? सॉलिड स्टेट। सर सॉलिड। बिल्कुल सही, वो हमारी सॉलिड स्टेट कहलाएगी। if the force of interaction between the molecules weak, very weak, और हम बात करते हैं बेटा वीक फोर्सेस है, बहुत ज्यादा वीक है, तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? देखो बेटा स्ट्रांगली हेल्ड है ही नहीं, तो उनके बीच में स्पेस क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो वो स्टेट क्या कहलाएगी? सर लिक्विड। गैसियस स्टेट। क्या कहलाएगी बेटा? गैसियस स्टेट। इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब है बेटा ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज्यादा वीक है, इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इज आल्सो मॉडरेट, देन द स्टेट इज सेड टू बी लिक्विड स्टेट। ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं बेटा? लिक्विड स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है बेटा, ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? लिक्विड स्टेट्स की बात करते हैं। अब हमारी जब बात करते हैं बेटा, तो हमारे सिलेबस में इन तीनों में से सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसियस स्टेट में से सिर्फ हमारे सिलेबस में गैसियस स्टेट दे रखी है। कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट। हाँ जी, तो जब हम गैसियस स्टेट, प्लीज ये माइक है ना, जब आपको कोई डाउट हो तब माइक ऑन कर लेना। इसमें क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है दूसरे बच्चों को भी और मेरे को भी। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत हो तभी आप माइक ऑन कीजिए, या मैं कोई क्वेश्चंस राइज करता हूं तब माइक ऑन कीजिए, अदरवाइज माइक ऑफ रहने दीजिए अपना। देखिए बेटा, जब हम गैसेस स्टेट की बात करते हैं तो हमने कहा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उनके बीच में लेस होता है और स्पेस वीक हो जाता है।
इसी वजह से दैट स्टेट इज सेड टू बी अ गैसियस स्टेट। ठीक है बेटा, अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज कैसी होती है गैसियस स्टेट की। अब मुझे बताओ बेटा, प्रॉपर्टीज एक एक करते हुए सारे प्रॉपर्टीज बताओ। हाँ जी बेटा, सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टीज, एनीवन? सर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। बिल्कुल सही बेटा। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं बेटा, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और intermolecular space is very less. Therefore, the space between the बेटा प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए अपना। हाँ जी बेटा, डेंसिटी ऑफ गैसियस स्टेट की बात करते हैं बेटा, डेंसिटी ऑफ गैसियस की। तो मुझे बताओ कि डेंसिटी ज्यादा होती है गैसेस में, मोर होती है या मॉडरेट होती है? हाँ जी बेटा, हेलो। तो हम जब बात करते हैं बेटा, गैसेस के अंदर जो डेंसिटी होती है वो वेरी लेस होती है, तो डेंसिटी इज वेरी लेस। और जब डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन होता है बेटा मिक्स होना। जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में जो डिफ्यूजन होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है बेटा। डिफ्यूजन इज वेरी हाई। और हम फोर्थ की बात करते हैं बेटा, तो हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। बेटा लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी, जब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी, मुझे बताइए कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? हाई होती है, लो होती है? सर हाई। सर हाई। बिल्कुल सही, कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, बिल्कुल सही बेटा। क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, फोर्स कम होता है, इसी वजह से उसको हम क्या कर सकते हैं? इजिली कंप्रेस कर सकते हैं बेटा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा गैसेस स्टेट की, इससे ज्यादा नहीं करते। अब हम बात करते हैं बेटा, जब देर रात देखिए, जब हम बात करते हैं इन गैसियस स्टेट, in gaseous state there are different types of force of interaction. There are different types of force of interaction between the molecules. ठीक है बेटा, जब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट में बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, जिसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक एक करते हैं हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड आता है बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड आता है बेटा हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और लास्ट वाला हमारे पास, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है लंदन फोर्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। और लास्ट चौथा हमारे पास होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो
शुरू करते बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, और बाद में क्या करेंगे बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक एक करते हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ जिसको और ज्यादा पेज हमारा क्लियर हो जाए। हाँ जी बेटा, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम करेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की, थर्ड हम बात करेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की या लंदन फोर्स की। तो चलिए, तो जो हमारे पास सबसे पहले आता है बेटा वो आता है डाइपोल डाइपोल हाँ, इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, सबसे पहला हमारे पास कौन सा आता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए बेटा, जब हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमारे पास हमेशा उन मॉलिक्यूल्स में मिलती है जो कैसे होते हैं, पोलर इन। तो ये लिखिए बेटा, these type of interaction is formed between polar molecules। कौन से बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अब मैं आपको समझाने वाला हूं कैसे होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटा, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक आपको एग्जांपल नहीं पता लगेगा तो समझ में नहीं आएगा। देखो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl। अब मुझे बताओ बेटा, आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाँ जी बेटा बताइए, हाइड्रोजन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। नहीं बेटा, नेट आपका नहीं बेटा, मेरी तो स्क्रीन बिल्कुल सही चल रही है मोबाइल उसमें भी। हाँ जी बेटा, अब मुझे बताइए, आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर? क्लोरीन। बिल्कुल सही, क्लोरीन। तो बेटा ये क्लोरीन क्या करता है, इससे शेड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक मोर पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक में मोर पोलर होता है, दूसरा कैसा होता है, लेस पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो वे मॉलिक्यूल्स कैसे कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। तो हम इसमें बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, कहते हैं बेटा द ग्रेटर डिफरेंस, द ग्रेटर the difference in the electronegativity। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, डिफरेंस होता है, वे हमेशा कैसे होते हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। को हटा दे तो ब्रैकेट लगा दे, विल बी पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा वो कैसा होता है, पोलर इन नेचर। अब देखिए, एक इसमें क्या हो गया, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम जब दिखाते बेटा तो क्लोरीन क्या करेगा, इसके ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इसकी वजह से पॉजिटिव। ऐसे बेटा जब दूसरा मॉलिक्यूल HCl, इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव, ऐसे बेटा हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप देखिए, ये इसका क्लोरीन, इसके हाइड्रोजन, देखो अपोजिट चार्जेस है, तो ये अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस टाइप की अट्रैक्शन को हम कहते हैं बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बेटा ध्यान से सुना, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर दो पोल्स होते हैं, दो का मतलब क्या हो गया, डाई, और ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, डाइपोलर मॉलिक्यूल्स, डाइपोलर मॉलिक्यूल। और सिंपल हम इसे कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके ऊपर दो पोल्स होते हैं, डाई मतलब दो, पोल मतलब दो पोल्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं बेटा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं डाइपोलर मॉलिक्यूल्स या डाइपोल। ठीक है बेटा, तो ये देखिए डाइपोलर मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास, या हम कहते हैं सिंपल पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, अब ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, दैट अट्रैक्शन इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ऐसी अट्रैक्शन को क्या कहते हैं हम, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर? और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बेटा, ये परमानेंट डाइपोल्स होते हैं। तो हम लिखते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
the force of attraction between molecules having permanent electric field or charge ठीक है बेटा, या परमानेंट फील्ड का डाइपोल इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ जी बेटा बताइए, इस वाले में कोई इसमें समझ में आया बेटा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसके बीच में होती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमेशा समझना किसके बीच में होती है? पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। किसके बीच? हाँ जी बेटा बोलो। रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। देखो बेटा ध्यान, हाँ मैं रिपीट, एक और एग्जांपल लेके मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अनदर एग्जांपल लेते हैं बेटा। अब देखो जैसे हमारे पास एक सेकंड रुको बेटा, पोज नहीं हो रही बेटा, एक मिनट रुकना फिर। इसकी बात करते हैं, HBr की बात करते हैं। अब मेरे को बताओ बेटा, आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर? हाँ जी बेटा बताइए, बताओ भाई जल्दी। आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर? आप लोग भूल गए, मैं कैसे थर्ड चैप्टर में मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, ऐसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। और ये बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। इन सब में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है हमारे पास ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर हमारे पास क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम बात करते हैं मोस्ट ऐसे आता है बेटा, और इनका लगभग सेम सिमिलर रहता है। हाँ जी बेटा, अब मुझे बताओ आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर? हाँ जी बच्चे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताया करो भाई। सब ब्रोमीन। बिल्कुल सही। ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन, बिल्कुल सही। अब ये ब्रोमीन क्या करेगा बेटा? जो हाइड्रोजन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जैसे अट्रैक्ट करता है तो ब्रोमीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पोल्स इसके क्रिएट होते हैं बेटा, ये परमानेंट पोल्स होते हैं। कैसे होते हैं? परमानेंट पोल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये टेम्परेरी नहीं होते, ये कैसे होते हैं? परमानेंट पोल्स होते हैं इसके अंदर। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिनके ऊपर पोल्स क्रिएट होते हैं उन्हें कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल्स? पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए अगेन, ऐसे तो है नहीं कि गैसेस के अंदर कई सारे एक ही मॉलिक्यूल होगा, कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। पार्शियली इसके ऊपर पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव, और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी, अपोजिट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन होगी, दैट अट्रैक्शन इज नोन एज, उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी ऐसी अट्रैक्शन जो किसके बीच में होती है? पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, उस टाइप की अट्रैक्शन को, इस अट्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आया बेटा? तो अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है बेटा? यस सर। अब दूसरी बात करते हैं बेटा। अब देखो दूसरा होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग भी कहा जाता है इसको, या फिर हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बेटा, जब मैंने कहा कि एक एग्जांपल लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना बेटा हमेशा उन मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलती है जिनके अंदर एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ध्यान सुनना बेटा, ऐसा मॉलिक्यूल्स यानी the force of attraction, the force of attraction between hydrogen, ठीक है बेटा, बिटवीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो मुझे बताइए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ध्यान सुनना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनके बीच में बेटा। ठीक है बेटा?
attached to electronegative atom with the electronegative atom of other polar molecules like H2O, HF, NH3, ETC। देखो बेटा, यानी कहने का मतलब है जब भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये हाइड्रोजन के बीच में और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में होती है। कौन कौन से होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? FON, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब देखिए बेटा, मैं एग्जांपल लेता हूं HF का। अब देखिए बेटा, HF की बात करते हैं। आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इसलिए फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और बेटा ये मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल होगा? ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स। और ऐसे बेटा अनदर HF मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होगी? पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। ऐसे नेक्स्ट वाले के बीच में बेटा पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। अब आप भी जानते हो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस टाइप की अट्रैक्शन जो किसके बीच में होती है? हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, दैट अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और देखिए अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बीच में, किसके बीच में बेटा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? अब ध्यान सुना, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है जो हमने अभी HBr के बीच में की, ये थोड़ी सी वीकर होती है। और सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन को अनदर एटम के जो या अनदर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन के एटम को है वो क्या करता है? स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? क्वाइट स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इसी वजह से अट्रैक्शन भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। और इस टाइप की अट्रैक्शन कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, जो किसके बीच में होती है? हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में। अब जो हाइड्रोजन ये दो टाइप्स की होती है। एक हमारे पास होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरे टाइप की होती है बेटा हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर होता है बेटा, जब हम इंटर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल्स, विद इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, अब मैं दोनों का एग्जांपल एक एक लेते हुए आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन ये आता है, आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, which one is more steam volatile? स्टीम वोलेटाइल का मतलब होता है किसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बेटा। स्टीम वोलेटाइल का मतलब होता है कि लो टेम्परेचर पे कौन जल्दी जल्दी स्टीम में चेंज होता है। और इन शॉर्ट कह सकते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है एंड व्हाई। और इन शॉर्ट कह सकते हैं बेटा स्टीम वोलेटाइल का मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेस। जिसका लेस होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और वो कैसा होता है? स्टीम वोलेटाइल ज्यादा भी होता है बेटा। अब देखो, एक हमारे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। देखिए बेटा, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर सुन लीजिए बेटा। फिनोल की बात करते हैं, देखो फिनोल जब हम बात करते हैं बेटा, ओल आप भी जानते हैं OH ग्रुप होता है, तो बेंजीन के ऊपर जब OH लग जाता है तो वो कहलाता है फिनोल। और नाइट्रो होता है NO2 ग्रुप। तो हमने ये पोजीशन लगा दी सेकंड। O का मतलब होता है सेकंड पोजीशन और P का मतलब होता है फोर्थ पोजीशन। देखो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का मैंने NO2 लगा दिया। और हमारे पास दूसरा है बेटा पैरा पोजीशन वाला।
OH और NO2। तो ये हमारे पास कहलाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये हमारे पास है पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब हमसे पूछा गया है इन दोनों में से किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका स्ट्रॉन्ग है। अब इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं बेटा। ये हमारे पास O और ये H और NO2 के स्ट्रक्चर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर एक डेटिव बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होता है, इस टाइप से। और इसके अंदर बेटा सेम ऐसे ही OH और ये N, ये डेटिव बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, इस टाइप से। ठीक है। अब देखिए बेटा, सिंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नियर टू ईच अदर, इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो किस में होती है, बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं, FON। तो यहाँ पे ये किसके बीच में होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही है, यानी विद इन द मॉलिक्यूल हो गई। और जब विद इन द मॉलिक्यूल होती है, जब किस में होती है बेटा, विद इन द मॉलिक्यूल होती है, तो वो कहलाती है इंट्रामोलिक्यूलर। क्या कहलाती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा। अब सुन, अब इसकी बात करते हैं, इस मॉलिक्यूल की। जब हम इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे बेटा, दूसरे वाले की, तो सुनिए, ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से बहुत दूर है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बीच में, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए मॉलिक्यूल को। तो इसलिए क्या करता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस टाइप से, ये हमारे पास OH और ये हमारे पास NO और ये डबल बॉन्ड O, इस टाइप से बेटा। तो इन दोनों के पास अब ये पास पास आ गए, तो ये क्या होगी, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस टाइप से जब बिटवीन ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगी, तो ये हमारे पास कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए बेटा, इसके अंदर क्या इसने किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे एटम के साथ, ध्यान सुना, क्या इसने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अपने अपने अंदर कर लिया, ये भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मुझे बताइए, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें स्ट्रॉन्ग है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इस वाले स्ट्रक्चर में या दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, किसमें बिटवीन द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर फोर्स है, बताइए किसमें फोर्स एग्जिस्ट करे, सेकंड वाले में। इसलिए हम बात करते हैं बेटा, ये वाला जो हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो हम बात करते हैं, सिंस पैरा नाइट्रोफिनोल हैज intermolecular hydrogen bonding, so force of attraction between molecules is very strong, so its boiling point is higher than orthonitrophenol. Therefore, कौन स्टीम वोलेटाइल हो गया, therefore orthonitrophenol is more steam volatile. और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया स्टीम वोलेटाइल हो गया। अब देखिए, हम सेकंड बात करते हैं। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हो गए। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारे पास कौन सा बेटा, हमने बात कर ली किसकी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की। हाँ जी, देखिए थर्ड टाइप, डाइपोल इंड्यूस्ड
डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की, तो इसमें ध्यान सुनना बेटा, एक हमारे पास कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो अट्रैक्शन होती है बेटा, द फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा डाइपोल हमेशा समझना किसके भी, डाइपोल कैसे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इंड्यूस डाइपोल वाले कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमेशा आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और ये मैंने आपको फोर्थ चैप्टर में जब हमने किया था पोलरिटी, हमने बात की थी, तो उसके अंदर मैंने आपको समझा दिया था पोलर कौन से होते हैं, नॉन पोलर कैसे होते हैं। पोलर वो होते हैं जिसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और नॉन पोलर कैसे होते हैं बेटा, नॉन पोलर वो होते हैं जिनकी दोनों की पोलैरिटी क्या होती है, सेम। जैसे हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल हो जाए, F2 मॉलिक्यूल हो जाए, H2 मॉलिक्यूल हो जाए, दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर। और पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए बेटा, जैसे HCl हो गया हमारे पास, HBr हो गया, या HF हो गया, इस टाइप से। या फिर हम बात करते हैं CO2 जिसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक कैसा हो, जैसे इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन है, ऑक्सीजन। तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक कैसा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो हमारे पास कहलाते हैं बेटा पोलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं बेटा। और जिनकी पोलैरिटी सेम होती है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो वो कहलाते हैं बेटा हमारे पास वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules having permanent dipole moment, मतलब polar molecules, and other molecule, ठीक है बेटा, and other molecules having zero dipole moment, that is non-polar molecules। ओके बेटा, एग्जांपल देखिए, जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे पास HCl हो गया। अब आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो इसलिए हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है बेटा। अब देखिए, इनमें से कोई से भी एक एग्जांपल ले लिया, मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन ले लिया। ये हाइड्रोजन अभी दूर था, देखिए बेटा, अभी H और ये Cl है, और मैंने ले लिया दूसरा H2 मॉलिक्यूल। जैसे ही हाइड्रोजन इसके पास आता है, किसके पास आएगा बेटा, ध्यान सुनना, जैसे ही हाइड्रोजन किसके पास आएगा बेटा, हमारे पास H2 के पास आता है, ध्यान सुना, ये H2 इसके पास आएगा, तो क्या करता है, के इलेक्ट्रॉन्स को कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और अदर, इसके साथ जो अटैच दूसरा हाइड्रोजन है, उस पर क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब ये किसकी वजह से हुआ, इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से, इस पोलर मॉलिक्यूल्स की वजह से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे भी क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया, चार्ज क्या हो गया, जनरेट हो गया। ये बेटा, तो इस क्लोरीन की वजह से इस हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, इसके जब हम बात करते हैं बेटा, ये क्या करेगा, अपोजिट चार्ज जनरेट कर देगा इसके ऊपर। अब जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगी, दैट अट्रैक्शन इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इस टाइप से। अब अगेन आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, और यहाँ पे Cl, और ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, इस टाइप से आगे चलते चले जाएंगे बेटा। तो याद रखना किसके बीच में, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास पोलर है, और ये कैसा है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर पे क्या हुआ है, इस पोलर की वजह से इस नॉन पोलर पे चार्ज क्या हो गए, चार्ज इंड्यूस्ड हो गए, इसीलिए वो कहलाता है बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे बेटा किसके कांटेक्ट में आया, एक पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आया, तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे भी क्या हो गए, चार्ज इंड्यूस्ड हो गए, इसलिए वो कहलाता है इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो लास्ट आता है वो है डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स। शॉर्ट में लिखते हैं डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्स।
अब देखिए बेटा, ये इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं। ध्यान से सुना बेटा, जब हम बात करते हैं, देखिए ध्यान सुनो, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रखा है बेटा। आपने एक स्केल लेते हो और आपने कुछ कागज के टुकड़े लिए, आपने स्केल को रब करा। अब मैं जैसे उसको कागज के पास लेके पास होगा बेटा, बताइए जल्दी। सर उनके बीच में अट्रैक्शन होगी और वो स्केल से अट्रैक्शन छूट होगी सर जाएंगे। उनके बीच में। बिल्कुल सही। अब अट्रैक्शन कैसे हुई बेटा, जब हम स्केल की बात करते हैं, जैसे मेरे पास ये एक स्केल है, ध्यान सुना, ये तो कैसा है, ये जो स्केल हमारे पास होता है ये कैसा होता है बेटा, ये स्केल हमारे पास नॉन पोलर है, और ये चार्ज भी कैसा है, ये पेपर भी कैसा है, नॉन पोलर। अभी तो अट्रैक्शन हुई है, और जैसे ही मैं इसको अपने सर से या हाथ इस ऐसे रब करते हैं, चार्ज सर से रब करेंगे तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, यानी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे भी क्या हो गए, चार्ज इंड्यूस हो गए। और जैसे ही मैं इसको पेपर के पास लेके जाता हूं तो पेपर की वजह से अपोजिट चार्जेस पे, ये पेपर भी क्या था, नॉन पोलर था, इस पेपर पे भी क्या हो गया, अपोजिट चार्जेस जनरेट हो जाएंगे। और जैसे इसको लेके जाएंगे बेटा इसके पास, तो ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी। बट आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होंगे, एक दूसरे को वापस रिमूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्योंकि इनका चार्ज वापस से क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी डिस्पर्स हो जाता है वापस से। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डिस्पर्जन फोर्स। तो द अट्रैक्शन बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसके बीच में होता है बेटा, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, और दैट अट्रैक्शन इज नोन एज लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं बेटा। समझ में आया बेटा, किसके बीच में होगी, बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक बेटा। तो दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन occurs in non-polar molecules, ठीक है बेटा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अकर करती है, उनके पास क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन, जब हम बात करते हैं, जैसे ये अभी हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी क्या है, नॉन पोलर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है। देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे सारे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, और ये प्रोटॉन बीच में। और जैसे ही मैं इसके पास बेटा नेगेटिव चार्ज लेके जाता हूँ, ध्यान सुना, ये नेगेटिव चार्ज ले गया एक्सटर्नल सोर्स से, तो इसमें क्या होता है बेटा, तो ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, रिपेल। तो इसमें क्या हो गई, असिमेट्री आ गई। अब जैसे ही इसके अंदर भी क्या होगा, अब इसको इसके पास लेके जाऊंगा, अब ये क्या करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर देखो, इस एक्सटर्नल सोर्स की वजह से इस पे क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और ये कैसा बन गया, अगेन पोलर हो गया। ये कैसा बन गया, पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, और ये क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान सुना, क्योंकि ये कैसा था, नॉन पोलर था, और एक्सटर्नल सोर्स की वजह से इसके ऊपर क्या हो गया, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये कैसा बन गया, इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल। अब जैसे ही इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास जाता है, तो इसका ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसको भी क्या कर देगा, इस टाइप से असिमेट्रिक कर देगा, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे। अब जो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है बेटा। तो याद रखना, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नेक्स्ट ईयर भी काम आने वाला है 12th क्लास में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये दो करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, बट 12th पर्पस के लिए ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो देयर आर डिफरेंट लॉज ऑफ गैसेस, ठीक है बेटा। तो गैसियस लॉज की बात करते हैं नेक्स्ट। आज हम 2 या 3 गैसियस लॉ की बात करेंगे। टाइम देख लेता हूं मैं, अभी तो 15 मिनट है, 10 मिनट हमारे पास गैसियस लॉ की। तो आज हम 2 लॉज कर लेते हैं बेटा, उन 2 लॉज की बात करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला आपके पास आता है, अब देखिए इन गैसियस लॉ के अंदर बेटा हम 4 क्वांटिटी को यूज करेंगे। कौन कौन सी 4 क्वांटिटीज? सबसे पहले प्रेशर, प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे P से। टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे हम T से। और प्रेशर की यूनिट, हाँ जी बेटा, चलो प्रेशर की यूनिट मैं बता देता हूं। जो स्टैंडर्ड प्रेशर यूनिट होती है वो होती है 1 बार, यानी बार यूनिट होती है बेटा, याद रखना, ठीक है बेटा। और मैं इनकी कन्वर्जन बता देता हूं। 1 बार जब हम बात करते हैं बेटा, या 1 ATM जब बात करते हैं, ये हमारे पास होती है 1.01325 बार के इक्वल होती है, और 1.013
25 पूरा लिखना तो 25 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। बस ये चीज रखना बेटा। और उल्टा करना हो यानी 1 बार कितने एटीएम के बराबर होता है, तो ये होता है 0.987 एटीएम के बराबर होता है रिवर्स करने पे। और टेम्परेचर की यूनिट, हाँ भाई टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बेटा, एनीवन? केल्विन। बिल्कुल सही, केल्विन। केल्विन होती है, बिल्कुल सही। अब जानते हैं बेटा हमारे पास डिग्री सेल्सियस की जब बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होता है? 273.15। बिल्कुल सही बेटा, बस ये दोनों यूनिट में कन्वर्जन मिलेगा। अब जब थर्ड इसकी बात करते हैं, थर्ड हमारे पास आती है वॉल्यूम। और वॉल्यूम की जो यूनिट मिलेगी बेटा वो आपको इसमें मिलेगी डेसीमीटर क्यूब के अंदर, हमेशा डेसीमीटर क्यूब में मिलेगी। कई क्वेश्चंस में बेटा जब हम बात करते हैं, आप भी जानते हो 1 लीटर, ध्यान सुना, ये मैं आपको कन्वर्जन नहीं बता रहा हूं, 1 लीटर हमारे पास होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, और 1 लीटर हमेशा मिलता है बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और सेंटीमीटर में की बात करें तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये आपकी वॉल्यूम की है। और लास्ट हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे n से, वॉल्यूम को v से, और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट एक ही होती है, वो होती है हमारे पास मोल। तो ये 4 क्वांटिटी यूज करेंगे गैसियस लॉज के अंदर बेटा, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो लॉ आता है वो आता है बॉयल्स लॉ। हाँ जी बेटा, बॉयल्स लॉ ने हमें दिया था रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है बेटा, किसके बीच में रिलेशन दिया था? प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिया था। एक चीज ध्यान सुनना बेटा, मेरे पाने के लिए यही है। अब सुनो, ये मेरे पास क्या है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स की बात करें। देखो बेटा, जैसे ही मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, देखो प्रेशर अभी देखो मैंने प्रेशर नहीं रखा, और जैसे ही मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो मुझे बताइए इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? देखो इसको एक्सपेरिमेंट को देखो, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है बेटा? डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज कर, बिल्कुल सही, डिक्रीज। हाँ जी बेटा डिक्रीज कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं प्रेशर एंड, अब देखो एक और एग्जांपल, ये मेरे पास वॉच है। अब देखो अभी जैसे मैं इसको प्रेशर को देखो, अब मैंने क्या करा, अभी वॉल्यूम इतना है, अब जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, इसका वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम देखो डिक्रीज कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये कह सकते हैं कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है बेटा, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे बेटा, ध्यान से सुनिए। इट स्टेट्स दैट the pressure P of a fixed mass of gas fixed mass of gas varies inversely with the volume V if temperature and amount of gas and are kept constant. यानी बेटा प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और volume is inversely proportional to pressure at constant number of moles and temperature. अब देखिए बेटा, P is equal to, ये फर्स्ट वाला था, P is equal to में K अपॉन में V, where K is the proportionality constant. कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू में K। अब इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। अब देखो, अभी स्टार्टिंग में बेटा हमने एक अभी एग्जांपल लिया था, देखो देखो यहां पे बेटा मैंने क्या करा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम है हमारे पास,
तो स्टार्टिंग में इसका जो एक सिस्टम हमने ले रखा है, ये सिस्टम, इसका प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, और जैसे ही मैंने अप्लाई करा, और ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, और जैसे ही मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया P2, तो इसका वॉल्यूम V1 से चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, V2, तो दोनों कांस्टेंट के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये इक्वेशन हमारी कहलाती है बॉयल्स इक्वेशन। तो फॉर्मूले में जब भी आपका इक्वेशन आज जो दिया जाएगा असाइनमेंट, वो बॉयल्स इक्वेशन के ऊपर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब इसके ग्राफ्स की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। वॉल्यूम, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, और यहाँ पे बेटा हमने प्रेशर ले रखा है बार के अंदर। अब देखिए बेटा, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस पे बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस कर्व के लिए, क्योंकि पेन है बेटा मेरा सीधा नहीं चल रहा, तो आप एक ही लाइन खींचना। तो ये टेम्परेचर T1, अब ऐसे दूसरा ग्राफ टेम्परेचर T2 करा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। ऐसे हम 3 ग्राफ खींचते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बेटा, ऑटोमेटिकली आप भी जानते हो प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो T1 इज ग्रेटर देन, T3 ग्रेटर देन है T2 से, और ये T1 से। और ये जो कर्व्स होते हैं बेटा, ये कर्व हमारे पास कहलाते हैं आइसो मतलब सेम या कांस्टेंट थर्मल कर्व्स, क्योंकि इस कर्व्स के लिए जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट होता है। दैट्स व्हाई दीस कर्व्स आर कॉल्ड आइसोथर्मल कर्व्स, ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा ग्राफ बनाते हैं पीवी और के, इसके बीच में, पीवी और प्रेशर के बीच में। ये मेरे पास प्रेशर और ये मेरे पास पीवी है। अब प्रेशर को आप कितना भी चेंज करते रहो, बट इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी सेम वैल्यू आएगी, तो हमेशा जो कर्व आएगा वो सेम आएगा। और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैं हर साल पेपर में डालता हूं, ध्यान सुना, क्योंकि ये आपसे पूछा था कि जो ये इस टाइप से कर्व दे दिया बेटा आपको, मैंने ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना है बॉयल्स लॉ, और उसको कह देंगे डिफाइन कीजिए इसको, ठीक है बेटा। और इसकी यूनिट आपके पास होती है पास्कल पर मीटर क्यूब, और ये आपके पास हो गया, हाँ जी बेटा बोलो। सर ये पीवी और नीचे भी पी आएगा, नीचे के आएगा? नहीं बेटा, पी आएगा नीचे भी, क्योंकि यहाँ प्रेशर के रिस्पेक्ट में बना रहे। आप प्रेशर को या वॉल्यूम को, यहाँ पे वॉल्यूम भी ले सकते हो, आप प्रेशर को कितना भी चेंज करो या वॉल्यूम को कितना भी चेंज करो, बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बेटा। कांस्टेंट के नहीं, आप किसके बीच में बता रहे हो, प्रेशर या वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कभी भी ग्राफ खींचोगे तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी प्रोडक्ट, वो हमेशा किसके रहेगी, कांस्टेंट के इक्वल रहेगी। वो हमने अभी मैथमेटिकली प्रूव कर दिया बेटा, ठीक है बेटा। ओके सर। ये चीज है, तो जो हम बात करते हैं बेटा, ओके बेटा, तो देखिए when we plot pressure versus volume curve at constant temperature, it is called isothermal curve। इन कर्व को क्या कहते हैं बेटा, आइसोथर्मल कर्व्स कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लॉ। अब मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको कराता हूं बेटा। देखिए आज जो आप लोग असाइनमेंट करोगे, मैं असाइनमेंट ये सेंड कर देता हूं, आपको सिर्फ बॉयल्स लॉ तक करने हैं, ये 5 क्वेश्चन करने हैं। इन पांचों में यदि आपको कोई दिक्कत आती है, क्योंकि आज के बस इतना ही टाइम है, कल हम पूरा करा देंगे क्योंकि आपको दूसरी क्लास के लिए भी जाना हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, ध्यान से सुनिए बेटा। 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 गैस अंडर 1 बार प्रेशर। एक आपको H2 गैस दे रखी है जिसका प्रेशर कितना है, 1 बार। तो इसके लिए जो वॉल्यूम दे रखा है बेटा, वो हमें दे रखा है 10 डेसीमीटर क्यूब, और इसका जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 1 बार, ठीक है बेटा। देखो 10 डेसीमीटर क्यूब एंड प्रेशर 1 बार आर कंटेन्ड इन अ सिलेंडर, किसी एक सिलेंडर में रखा हुआ है बेटा, विच हैज मूवेबल पिस्टन। अब हमें क्या करना है कि अब मैंने क्या कर दिया, मूवेबल पिस्टन है। तो स्टार्टिंग में जो इसका वॉल्यूम था वो कितना था, वॉल्यूम था 10 डेसीमीटर क्यूब, और इसके अंदर प्रेशर था 1 बार। अब क्या कर दिया उसने, पिस्टन को मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है बेटा। पिस्टन को क्या कर दिया, मूव करा, नीचे की तरफ लेके चले गए, तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज। यहाँ पे चेंज कर, आपका बचा 2 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम बच गया कितना, 2 डेसीमीटर क्यूब। तो वो पूछ रहा है इस टाइम पे इस सिस्टम के अंदर प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ पे ये V1 P1 V2 और ये P2, ये हमें वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब दे दिया बेटा, और ये प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है।
तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये लगा दोगे बॉयल्स इक्वेशन, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ब्रैकेट में आपको लिखना है हमेशा बॉयल्स इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो क्या बनेगा आपके पास 10 इंटू में 1 इज इक्वल टू में 2 इंटू में P2, तो प्रेशर P2 आपके पास आ गया 5 बार, ठीक है बेटा। इस टाइप से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने। कोई डाउट इस क्वेश्चंस में बेटा? ठीक है, तो आज मैं क्या करते हैं बेटा, आज हम यहीं तक करते हैं बॉयल्स लॉ तक। कल हम क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ, गेल लूसेक लॉ और जितने भी लॉज हैं वो सारे करते हैं, और ठीक है बेटा जल्दी जल्दी करेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर मेरे को बताना, ठीक है बच्चे? यस सर। ओके बेटा, फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम 10 o'clock, ठीक है बेटा। और फिर हम कल की क्लास में इस चैप्टर को मोस्टली वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, और परसों हम जो भी आपके डाउट्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, इंपॉर्टेंट जो भी होगा वो करेंगे बेटा। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग बेटा।